और देखिए खामनेई पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। 47 साल से ईरान पर कब्जा है, ये ट्रंप ने कहा। ईरानी शासन ने आतंकवाद फैलाया, ट्रंप ने कहा। प्रदर्शन में 32,000 लोगों की हत्या की ट्रंप का आरोप। और देखिए अमेरिकी सांसद की ट्रंप को सलाह, खामनेई को हटाने से अमेरिका सुरक्षित होगा। रिपब्लिकन सांसद ही हैं टेड क्रूज, उनकी तरफ से यह कहा गया है ईरान ने दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, यह कहा गया है रिपब्लिकन सांसद की तरफ से। और ईरान में तख्ता पलट, आखिरी विकल्प के तौर पर क्या अमेरिका इसे देखता है? ट्रंप को सलाह दी गई है, खामनेई को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी, ईरानी लोगों को ताकतवर बनाए अमेरिका, ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए जाएं। खामनेई सत्ता से हटे तो अमेरिका सुरक्षित होगा, ये टेड क्रूज ने कहा, जो कि रिपब्लिकन सांसद है। टेड क्रूज के 3 दावे क्या हैं? ईरान ने सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या की, दुनिया भर के आतंकियों की फंडिंग करता है, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई, ये टेड क्रूज की तरफ से कहा गया। और देखिए नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, इस बीच हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, जंग हुई तो इजराइल पूरी तरह से इसके लिए है तैयार। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, ईरान पर इजराइल से एक बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। इजराइल ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, मोसाद और शिन बेट की यह रणनीति सामने आई है। अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करेंगे, डील ना होने पर इसी हफ्ते हमला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए इजराइल से पर्दाफाश, ईरान में विनाश के आसार। दावा क्या है? ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से इजराइल भी तैयार है, अमेरिका के साथ मिलकर हमला करेगा इजराइल। आईडीएफ, खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट ने मिलकर यह तैयारी की है। तैयारी है क्या? सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग एक्टिव कर दिया गया, यानी तमाम डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में रखे गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर और सायरन्स को टेस्ट कर लिया गया है। ये जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। और देखिए इजराइल में अमेरिका की बड़ी मूवमेंट, बड़ी संख्या में फाइटर जेट की तैनाती की गई है और 11 F-22 लड़ाकू विमान इजराइल पहुंचे। ब्रिटेन से ओवडा बेस पर जेट्स की तैनाती की गई। मध्य पूर्व में करीब 150 लड़ाकू विमान भेजे गए हैं। तो इजराइल में F-22 रैप्टर युद्ध का यह नया चैप्टर। बड़ी बातें सबसे पहले देखिए, ईरान पर हमले की आशंका और तेज हुई है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा कड़ी की है। 11 F-22 फाइटर जेट इजराइल में तैनात किए गए। वजह क्या है? ईरान से इजराइल पर हमले हो सकते, इसको देखते हुए तैनाती की गई। अमेरिकी हमलों के जवाब में प्रहार संभव है। वार्ता से पहले ईरान पर दबाव की रणनीति। F-22 की ताकत देखिए, स्टेल्थ तकनीक और सुपर क्रूज क्षमता है, एयर टू एयर मिशन में माहिर है और AIM-120 और AIM-9 मिसाइल से ये लैस है। GBU-32 बॉम्ब गिराने में भी ये सक्षम है, यानी कि काफी ताकत के साथ ये हमला कर सकता है। अब मुझे एक चीज बताइए नेवल कैप्टन श्याम कुमार, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने बड़ी नेवल ताकत ईरान की घेराबंदी में लगा दी है। आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोत, USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत इस वक्त ईरान की घेराबंदी में लगे हुए हैं, ये सिर्फ युद्धपोत ही तो नहीं है, इसमें 3 से 4 हजार नौसैनिक भी तो मौजूद होंगे। और अगर इन युद्धपोतों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया जाता है और ईरान की एक भी मिसाइल इतने बड़े युद्धपोत पर गिर गई, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? यह भी तो अमेरिका को पता होगा। समीर, नेवल वॉरफेयर के एक का हिस्सा होता है क्राफ्ट कैरियर, और एक तरह से एक्सपेडिशनरी फोर्सेस के रूप में, सी कंट्रोल के रूप में हम इसे मोबिलिटी के साथ देखते हैं। 11 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका अपनी नीति के साथ पूरे विश्व पर लगातार उसने अपनी सक्षम पकड़ बनाए रखी है। और उसी के पॉलिसी में आप ये देख रहे हैं USS अब्राहम लिंकन, जो कि अरेबियन सी में अभी मौजूद है, ओमान कोस्ट के 150 किलोमीटर दूर, और ये गेराल्ड फोर्ट जो है वो मेडिटेरियन में आ चुका है और वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, और या वो अरेबियन सी में भी आएगा रेड सी से क्रॉस करके थोड़ी दिनों के बाद। मेन इशू अभी आता है कि ईरान और USA की बात नहीं है, वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से विश्व का करीब 60%
तेल गुजरता है और ईरान उसको रोकेगा, विश्व को प्रभावित करेगा, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स में जाएगा। युद्धपोत पर हमला कैसे रोकेगा? एयरक्राफ्ट कैरियर की बात मैं करता हूं। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है, 5 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर दोनों के साथ खड़े हैं। 3, जैसे आपने डोम की बात की, 3 टायर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। वो उनके मिसाइल के हद से हमेशा बाहर रह के भी ईरान को प्रभावित ठीक है सर।